कभी बॉलीवुड के हिट फिल्मों को बनाने वाले फिल्मकार राजकुमार कोहली का शुक्रवार को मुंबई में 94 साल की उम्र में निधन हो गया। तड़क भड़क वाली फिल्मी दुनिया में एक तरह से वो इन दिनों गुमनामी के दौर में ही रह रहे थे, लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब मल्टी स्टारर फिल्मों के वो राजा कहलाते थे। वो घनघोर व्यावसायिक फिल्मकार थे, यानी केवल और केवल बॉक्स ऑफिस पर कमाई को ध्यान में रखते हुए फिल्में बनाते थे। हालांकि कवायद तो सारे फिल्मकारों की यही होती है, लेकिन राजकुमार कोहली इसमें थोड़े ज्यादा किस्मत वाले थे। तुम जो कह रहे हो अगर वो सच है, इंसाफ जरूर होगा। राजकुमार कोहली लाहौर में पैदा हुए थे और 1963 में मुंबईया फिल्मों में आए। उन्होंने अपनी शुरुआत पंजाबी फिल्मों से की। प्रेमनाथ और निशी को लेकर पहली फिल्म बनाई, फिर दारा सिंह और निशी को लेकर लुटेरा बनाई। इन्हीं निशी से उन्होंने बाद में शादी की। प्रेम चोपड़ा को भी पहली बार हीरो के रूप में पर्दे पर उतारा। वैसे दिलचस्प यह है कि उनकी फिल्मों की कहानियां अंतर्राष्ट्रीय उपन्यासों से ली जाती रही है, लेकिन इंटरनेट से पहले वाले जमाने में ये काम दूसरे फिल्मकार भी बखूबी करते रहे। लेकिन राजकुमार कोहली की सबसे बड़ी खूबी थी कि वो बड़े कैनवास और सेटअप वाली कथाओं को पर्दे पर भव्य ढंग से उतारने में सक्षम साबित हुए। उन्होंने कई सारी मल्टी स्टारर फिल्मों को बिना लेट लतीफी के अपने निर्धारित सही समय पर बनाकर दिखाया। ये ऐसा प्रबंधन था कि जिसे देखकर मुंबई के दूसरे बड़े फिल्मकार भी हिल गए थे। बहन के मुंह से भाई का नाम सुनने को दिल तरस रहा है सिस्टर। राजकुमार कोहली को आज जिन फिल्मों से जाना जाता है वो 3 बड़े सेटअप वाली फिल्में थी, नागिन, जानी दुश्मन और गोरा और काला। एक दिन इनमें गोरा और काला सबसे पहले रिलीज हुई थी, जिसके वो प्रोड्यूसर थे। राजेंद्र कुमार के डबल रोल हेमा मालिनी और रेखा की ये फिल्म बेहद कामयाब रही। ये वही साल था जब हेमा मालिनी के डबल रोल वाली फिल्म सीता और गीता ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल की थी। गोरा और काला के समय में राजेंद्र कुमार टॉप स्टार थे और राजकुमार कोहली 10 साल तक पंजाबी और कम बजट की फिल्में प्रोड्यूस करने के बाद अपनी पहली बड़ी फिल्म से कामयाबी का स्वाद चखा था। इस फिल्म की कहानी वैसे तो 1971 में आई तमिल फिल्म निरुपम से ली गई थी, लेकिन तमिल फिल्म भी मूल रूप से फ्रांसीसी उपन्यासकार अलेक्जेंडर डुमास की फिक्शन द क्रॉसिकन ब्रदर्स पर आधारित थी। इसकी कामयाबी से राजकुमार कोहली का हौसला ऐसा बढ़ा कि उन्होंने अगले ही साल फिल्म निर्देशन का जिम्मा भी संभाल लिया। विनोद मेहरा और माला सिन्हा की यह फिल्म नाकाम हो गई। इस सदमे से उबरने में राजकुमार कोहली को 3 साल लगे, लेकिन विदेशी उपन्यास और फिल्मों के आइडियाज पर उनका ध्यान लगा रहा। अमेरिकी उपन्यासकार कार्नेर वुलरिज के उपन्यास द ब्राइड वोर ब्लैक पर उन्होंने नागिन फिल्म का प्लॉट तैयार किया। इस फिल्म के लिए उन्होंने सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खान, रेखा, मुमताज, कबीर बेदी और रीना रॉय को चुना। रीना रॉय इस फिल्म में नागिन की भूमिका में थी। उनके पूरे करियर में इससे ज्यादा मशहूरी किसी दूसरे किरदार के लिए उन्हें नहीं मिली। इस फिल्म की कामयाबी के बाद उनकी हैसियत सुपरस्टार जैसी हो गई थी। इस स्टार कास्ट में थोड़ा बदलाव करते हुए और शत्रुघ्न सिन्हा, नीतू सिंह और विनोद मेहरा को शामिल करते हुए राजकुमार कोहली ने जानी दुश्मन बनाई। तेरे हाथ में पहना के अमिताभ बच्चन के स्टारडम के सामने भी ये फिल्म न केवल सुपरहिट साबित हुई, बल्कि हॉरर मूवी के तौर पर लोगों के जहन में आज भी ठहरी हुई है। इसी फिल्म का गाना चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई आज भी शादियों में खूब बजता है। नागिन और जानी दुश्मन से जो कामयाबी राजकुमार कोहली को मिली वो उसे आगे नहीं दोहरा सके। हालांकि नौकर बीविका के जरिए उन्होंने 1983 में एक बार फिर ब्लॉकबस्टर सिनेमा जरूर बनाया, लेकिन वो फिर से वैसा जादू नहीं दोहरा सके। लेकिन राजकुमार कोहली की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी फिल्मी दुनिया में गहरी पैठ। खासकर पंजाबी समुदाय के कलाकारों से हर बड़े अभिनेता को उन्होंने अपनी फिल्मों में लिया। दर्जनों बड़े अभिनेता एक साथ उन्हें डेट्स देते रहे। सुनील दत्त और धर्मेंद्र जैसे अभिनेताओं से उनका घरेलू रिश्ता बन गया था। इसका कारण था उनका व्यवहार। 80 के दशक में फिल्म पत्रकारों के बीच ये किस्सा बड़ा मशहूर था कि राजकुमार कोहली खुद बैग लेकर कलाकारों के घर जाते थे और अपने हाथ से उन्हें तय पैसे देते थे। इससे उन्हें एकदम खरा कारोबारी का खिताब मिला हुआ था। नाकामी ने उन्हें लाइमलाइट से दूर जरूर कर दिया, लेकिन जीवन भर उनका ये अंदाज चला। हीमैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र जब एक्शन हीरो की भूमिका निभा रहे थे, उस दौर में राजकुमार कोहली ने उन्हें नौकर बीबी का जैसी हास्य फिल्म में काम करवा लिया, जिसमें अनीता राज जैसी नई अभिनेत्री को अपने से बड़े धर्मेंद्र के साथ उतारा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी खासी हिट हुई। बाद के दौर में वो अपने पुत्र के लिए इन्हीं फॉर्मूला को आजमाने लगे तो वो लगातार फेल हुए और अरमान कोहली भी अभिनेता नहीं बन पाए।
जिन दर्शकों ने कोहली की फिल्म को देखा है वो एक बात से सहमत होंगे कि उनकी फिल्में जनमानस को बहुत गहरे तक जोड़े रखती है। उनके नकली गांव या नकली घटनाएं भी दर्शकों को कभी खले नहीं। उनकी फिल्मों का संपादन ऐसा होता था कि दर्शक को सोचने का मौका भी नहीं लगता था। स्पीड बहुत तेज, मधुर संगीत, बस इसी दम पर खेल जाते थे राजकुमार कोहली। वो कोई यादगार फिल्म मेकर भले ना रहे हों, लेकिन लोकप्रिय सिनेमा की जब बात होगी तो उनका जिक्र भी जरूर होगा। इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।